हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसान मैथ्स एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 को कैसे क्रैक करें। हाउ टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, या फिर आप कोचिंग के साथ इस एग्जाम को क्रैक करें या फिर विदाउट कोचिंग। मैं दो चीज़ें बताऊंगा, एक उनके लिए जो वर्किंग होंगे और एक वो जो सिर्फ स्टडी कर रहे होंगे। कंप्लीट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि अभी तक आपने सीएचएसएल के एग्जाम कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं और कितने नंबर से आपका नहीं हो पाया है या फिर डीबी में नहीं हो पाया। इस तरह के कमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है। जैसा कि सबको पता है 2022 वाला जो वैकेंसी था इसमें पैटर्न चेंज हुआ है। अभी जो रिसेंटली यहाँ पे 8 जून को लास्ट था फॉर्म फिलिंग का सीएचएसएल 2023 वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर। जो जैसा प्री सबका था प्री सेम है। ठीक है, इसमें क्वालिफाइंग है। और अगर हम बात करें यहाँ पे टीयर 2 की, ठीक है, मेंस की बात करें, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होने वाला नहीं है, टाइपिंग टेस्ट होगा एलडीसी और क्या कहते हो डीईओ के लिए। पीए और एसए का वाला जो पोस्ट था ना, ये सीजीएल के थ्रू आप वेकेंट करा जाएगा, जैसा कि 2022 में नोटिस आया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें ऑनलाइन। सबको पता है कि आज का जो टाइम है, सभी बच्चे जो हैं यहाँ पे, सभी एस्पिरेंट्स जो हैं यहाँ पे ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन ऑफलाइन बैचेस। तो सबसे पहले कोई भी बिगिनर्स होगा तो वो क्या करता है कि कोचिंग की लिस्ट को देखता है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑनलाइन एजुकेशन में जो बहुत बढ़िया सिलेक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी कोचिंग का मैं यहाँ पे प्रमोट करने वाला नहीं हूँ, बट कुछ नाम आप लोगों को भी पता होगा अगर आप यूट्यूब पे हैं या फिर इस इंडस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल में से फुल नंबर मिल सकते हैं, वो भी कम समय के अंदर। जीके जीएस गहराई है, समुद्र है, जिसमें आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती है। और जीके जीएस में करंट अफेयर्स भी है, आपका स्टैटिक वाला पार्ट भी है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, बहुत सारी चीज़ों का कंपाइलेशन जो है जीके जीएस कहलाता है। जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य अध्ययन। ठीक है, उसके बाद आता है सर रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण। तर्क शक्ति परीक्षण में भी 25 क्वेश्चंस आने हैं आपके, जीके जीएस में भी 25 क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद आता है सर मैथ में भी 25 क्वेश्चन आना है, जिसमें एडवांस मैथ का भी पार्ट होगा। लास्ट अपना आता है सर इंग्लिश, जिसमें वोकैबुलरी होगा। ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। अब हम बात करते हैं टीयर 2 में। तो टीयर 2 में यहाँ पे जो है कंप्लीट एक मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा, आप चाहे टीयर 1 की प्रिपरेशन की बात करें, टीयर 2 की प्रिपरेशन की बात करें, दोनों अलग से आपको नहीं करने हैं। 2 अगस्त से पेपर टेंटेटिव है कि होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी अपने पास जून आज 13 है। ठीक है, पूरा जून बचा हुआ है, जुलाई पूरा बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगस्त आना है, लगभग ही 2 महीने का अपने पास समय है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए क्या करना आपको, सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी ऑनलाइन को छोड़कर। लेकिन अगर आप ट्यूशन भी जा रहे हैं, ठीक है, कहीं से कोचिंग भी ले रहे हैं, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक है, आप बिगिनर्स नहीं हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप 2 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस में दे सकते हैं, जिसमें आपका कैलकुलेशन वाला भी पार्ट होगा और प्रीवियस ईयर वाला भी पार्ट होगा। उसी तरह से अगर कोई क्या कहते हैं कि 1-2 बार अटेम्प्ट दिया है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ अपना यहाँ पे जो वीक पॉइंट है उनके अपने वीक को पहचानना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और मॉक टेस्ट के थ्रू जो उनका यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा कि सपोज दैट आपका एडवांस वाला मैथ जो है वो कमजोर है, वीक पॉइंट है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। उसमें भी जियोमेट्री है या फिर आपका मेंसुरेशन है या फिर आपका ट्रिगो में दिक्कत होता है तो ये आपको ढूंढने पड़ेंगे। कैलकुलेशन दिक्कत है तो कैलकुलेशन पे आपको कमांड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सर यहाँ पे इंग्लिश। अब सबसे ज्यादा दिक्कत होता है यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड के बच्चों को इंग्लिश में। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि स्कूलिंग जो करी होती है हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम से करी होती है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से भी करी है तो आपको वोकैब सीखने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, उसके अलावा इडियम फ्रेजेस क्या हैं। उसके अलावा आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे कि आर्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तब जाके आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। टीयर 1 एंड टीयर 2 को आप साथ में लेके चलेंगे। पिछले 3 साल का पेपर आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने पड़े, 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको लगाकर देखने हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इंग्लिश में। आप अगर बिगिनर्स हैं तो भी देख लीजिएगा, अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट लिए हैं तो भी आप एक बार करके देखिए। उसके अलावा किसी भी एक अच्छे टीचर का आप यहाँ पे कोर्स ले सकते हैं, यूट्यूब में हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन, अगर आपके आसपास में है वैसा माहौल इन्वायरमेंट है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर किसी का भी ऑनलाइन एक आप कोर्सेस ले सकते हैं। ठीक है,
उसमें भी आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे का ऑनलाइन क्लासेस होता है। उसके अलावा आपको 1 आवर जो है सेल्फ स्टडी को देना है, जिसमें आपने क्लासेस में क्या पढ़े, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है। नॉलेज बाबा नहीं बनना है, ज्ञानी बाबा बनोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। उतनी ही पढ़ो जितने पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके मार्क्स जो है यहाँ पे बढ़िया आ जाए। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे अपना जीके जीएस और जीके और जीएस। जीके जीएस में क्या है, यहाँ पे 60 मिनट जो आप जो क्लास में पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट को मैं 2-2 घंटे दूंगा। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो आप 1 घंटे में इसको कर सकते हैं, क्लास वाला पार्ट को हटा सकते हैं, सेल्फ स्टडी में उसको ऐड कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप उसका कहाँ से काम टाइम हटा करके आप इंग्लिश में दे सकते हैं, इंग्लिश आपका वीक है तो। उसी तरह से यहाँ पे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग वर्बल तो सबको पता है, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग है जो अदृश्य है, जिसके पैटर्न ढूंढने में जिनको दिक्कत होता है, सीरीज वाले क्वेश्चन में दिक्कत होता है, ब्लड रिलेशन में दिक्कत होता है, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स में दिक्कत होता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सिलोजियम क्या है, उसके अलावा जो वाटर इमेज, मिरर इमेज, इम्बेडेड फिगर्स वाले जो चैप्टर होते हैं आपको डेप्थ में जाकर पढ़ने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के कम से कम 21, 22 और 23 वाला जो पेपर अभी हुआ है रिसेंटली, मतलब कि CGL, CHSL और MTS, तीनों पेपर आपको लगाने हैं 20, 21, 22 वाला, जिसका पेपर अभी 2023 में हुआ था। तो इन सब का जब आप एक बार PDF या फिर कोई बुक्स है, आप किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर सेम ही रहता है, बट क्वेश्चन का जो वो है सीक्वेंस होता है इधर से उधर होता है। बाकी सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी फ्री में मिल जाएगी। मेरे चैनल के टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने डाल रखा है। GD के भी क्वेश्चंस को बना लीजिए, MTS का भी होगा तो आप सेम चीज़ें कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर कभी चेंजेस नहीं होने वाला है। 10th की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं 10th बेस पे तो आपको CHSL और 10th बेस का जो भी MTS होता है या फिर GD होता है, इन दोनों को आपको देखना है। जब आप इतना कर लेंगे, इसके अलावा कंप्यूटर वाले पार्ट को ऐड कर दिया गया, तो कंप्यूटर में भी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर्स कम से कम पिछले 1 साल का आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी ट्रॉफीज हुई, विंबलडन किसने जीता है, यहाँ पे फ्रेंच ओपन किसने जीता है, IPL हुआ है तो IPL देखना पड़ेगा आपको, टोक्यो ओलंपिक, पैरालंपिक में कुछ जो है नाम यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। उसके अलावा साइंस टेक में बात करें तो साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता। वैसे मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा यहाँ पे, जिसमें GK GS के ऊपर कंप्लीट बातें करूँगा। देखिए सर, यहाँ तक मैंने जो चीज़ें बताई है, आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे, कुछ ना कुछ आपने यहाँ पे लर्न करा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ें मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई है, उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, में मैंने बताया एक ब्लैक बुक आती है, उसका कंपाइलेशन भी मैं बहुत जल्दी सॉल्व कराने वाला हूँ कि ए से बनने वाले जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं या फिर यहाँ पे सिनोनिम से, एंटोनिम से, जो SSC में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, इनका भी कंपाइलेशन मैं बहुत ही जल्दी दे दूंगा सर, ठीक है। टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऑलरेडी मैं वर्किंग हूँ, उसके अलावा भी मेरे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, बट अब बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे वीडियोस सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मिलने वाली है। अभी रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो GK GS और मैथ्स का कंसेप्ट तो आपको सेम रहने वाला है, चाहे आप SSC की प्रिपरेशन करें या फिर रेलवे या फिर IBPS का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन GK वाला जो लेवल होता है थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, तो स्टैटिक GK वही रहने वाला है, नदी, पर्वत, पठार जो भी है, यहाँ पे झीलें और नेशनल पार्क, ये सब चेंज होने वाले नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे बड़ा, भारत में सबसे पहला, ये सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली नहीं है, तो आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज आपका जो वीक है, स्टार्टिंग जब करेंगे आप बिगिनर से, तो सबसे पहले अपने आप वीक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन आपको डेली करने हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको प्रैक्टिस में देना पड़ेगा। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है अपना प्रीवियस ईयर, जैसा कि मैंने बताया 3 साल के आपके बनाने पड़ेंगे। चौथा जो पॉइंट यहाँ पे मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट आपको या तो अभी से आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, या फिर आप पहले 2-3 मॉक टेस्ट करके देखिए कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, कितना आपका वहाँ पे परसेंटाइल बन रहा है, कितना आप मार्क्स ला पा रहे हैं, कितना कट ऑफ हो रहा है, जनरल का कितना गया। जनरल OBC में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खत्म, SSC ने इसको खत्म कर दिया, SSC ने मौज कर दी है, जनरल OBC सेम है, ठीक है। उन्होंने, मैं नहीं कह रहा, ये SSC कह रहा है, क्योंकि इस बार देखेंगे आप 114 पॉइंट, डाटा का भी चेंज नहीं हुआ सर, सेम टू सेम, जितना जनरल का था CGL में Tier 1 का, उसी तरह से Tier 2 में भी था। तो यहाँ पे SSC ने इसको खत्म ही कर दिया, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मानना बंद कर दीजिए कि OBC से वो जनरल से खत्म बात। आप जनरल के हिसाब से अपना फाइट करना स्टार्ट कर दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स के लिए पढ़ाई करें, ठीक है, और एग्जाम क्वालिफाई हो इतना ही पढ़ाई करें। नॉलेज बाबा नहीं बनना, इतनी मोटी मोटी सॉल्यूशन रखिए इसकी, बस ये बुक जो देख रहे हैं आपको सॉल्यूशन करना है,
रटना नहीं है, आपने क्वेश्चंस को देखा, आपने सॉल्यूशन करा, बस बात खत्म, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आई होप कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, आप एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ और किस तरह के वीडियोज आप चाहते हैं कमेंट करके बताइए। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अभी तक आपने एसएससी के कितने एग्जामिनेशंस दिए हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक दिन डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। कीप स्टडी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।